मध्य प्रदेश में सरकारी निर्माण इन दिनों खुद ही सुर्खियां बटोर रहा है। कभी अजीब 90 डिग्री के ओवरब्रिज, कभी कच्छ से छोटे मेट्रो स्टेशन और अब भोपाल की नई कंपोजिट बिल्डिंग, जहां 8 मंजिला इमारत तो खड़ी हो गई, लेकिन परिषद की बैठक का हॉल ही बनना वहां से छूट गया है। करोड़ों रुपए की लागत और वर्षों की तैयारी के बाद सामने आई ये चूक सिर्फ एक कमरे का मामला नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की गंभीर अनदेखी को उजागर करती है जो कागज पर जितनी व्यवस्थित है, जमीनी हकीकत में उतनी ही उलझी हुई है। तो इसी बिल्डिंग को लेकर, इसी मामले को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर हम आए हैं। तो आप भी देखिए ऐसे 8 मंजिला बिल्डिंग की रिपोर्ट जिसमें हॉल ही बनाना छूट गया है। आप भी देखिए इस इंजीनियरिंग के मार्वेल को। मध्य प्रदेश में सरकारी कंस्ट्रक्शन का एक और नमूना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके पहले आपने ऐशबाग का 90 डिग्री वाला एंगल का ब्रिज देखा, मेट्रो का ठिगना रेलवे स्टेशन देखा और तीसरा नमूना अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये नगर निगम की कंपोजिट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि अब नगर निगम के जितने भी शहर भर में 10 दफ्तर हैं, उसके लिए आपको अलग अलग दफ्तरों में भटकना नहीं पड़ेगा। पूरे दफ्तर यहीं लगेंगे। बिल्डिंग परमिशन से लेकर नगर निगम की बैठकें, नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन, सारे काम इसी कंपोजिट बिल्डिंग में होंगे। पहले बिल्डिंग देखिए कितनी भव्य बिल्डिंग बनी है, 8 मंजिला इमारत है। सारे 10 दफ्तर जितने भी शहर भर में हैं, ISBT, माता मंदिर, श्यामला हिल्स, कोशिश ये की गई है कि इसी बिल्डिंग में नियंत्रण रहे सारे सरकारी दफ्तरों का और यहीं से सारा संचालन हो। लेकिन सबसे ख़ास बात जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि ये नमूना इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक मीटिंग हॉल नहीं बना पाए हैं कंस्ट्रक्शन करने वाले। आप समझिए, नगर निगम की जो बैठकें होंगी, नगर परिषद की जो बैठकें होंगी, उसके लिए एक मीटिंग हॉल नहीं है। तो ये सबसे हैरान करने वाला है। 40 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी है। 2020 में टेंडर पास हुआ, 2022 से काम शुरू हुआ। कीमत 22 करोड़ पहले तय हुई, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 40 करोड़ हो गई। 8 मंजिला इमारतें बन गई, भव्य AC कमरे अंदर से चैम्बर बने हुए हैं, लेकिन बैठक के लिए एक मीटिंग हॉल इस बिल्डिंग में नहीं है। टेंडर किसी और को मिला, डिज़ाइन किसी और का पास हुआ, कंस्ट्रक्शन कोई और कर रहा है और ऐसे करके ये बिल्डिंग बन रही है। अब ये बिल्डिंग सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नगर परिषद की बैठक अब होगी कहाँ, इस बिल्डिंग में नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो मैं आपको दूसरी जानकारी देता हूँ कि जब इतना विवाद गहराया, ये तमाम गड़बड़ियाँ सामने आई, तो उसके बाद 0.25 एकड़, 1/4 एकड़ ज़मीन नगर परिषद की बैठक के लिए मांगी गई है कलेक्टर से। अब कलेक्टर जब देंगे तब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तब वहाँ परिषद की बैठक के लिए एक बिल्डिंग बनेगी और उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ की होगी। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। आप ये देखिए, बिल्डिंग के ठीक सामने आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं लोहे का, ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है पार्किंग के लिए। इसके नीचे पार्किंग होगी और ऊपर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं लोहे का, ये स्ट्रक्चर सोलर पैनल के लिए बनाया जा रहा है। नगर निगम की कोशिश है कि इस सोलर पैनल के ज़रिए बिजली की बचत की जाए, बिजली के भारी भरकम बिलों से बचा जाए। लेकिन अब सवाल ये भी विपक्षी दल के लोग खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी ये सवाल पूछ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी भव्य इमारत बनाने के बाद इतना ऊंचा सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि इस बिल्डिंग की खूबसूरती और इस बिल्डिंग की भव्यता पर सीधा सीधा फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस तरीके से ये बिल्डिंग अब विवादों में है। नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद मालवीय से हमने बात की। उन्होंने कहा कि 1 से 1.5-2 महीने के भीतर ये बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी और जल्द इसका शिलान्यास होगा, इसका लोकार्पण हो जाएगा और सारे दफ्तर अब यहाँ लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देश भर के दर्शकों ने देखा ऐशबाग का 90 डिग्री एंगल वाला ब्रिज, फिर उसके बाद मेट्रो का ठिगना रेलवे स्टेशन और अब तीसरे नमूने के तौर पर आप सबके सामने नगर निगम की कंपोजिट बिल्डिंग है। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।